आसन, इस शब्द के दो मतलब होते हैं। आसन मीन्स सीट। आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं आसन ग्रहण कीजिए, मतलब टेक योर सीट और सिट डाउन। या फिर बोला जाता है योग आसन, ध्यान आसन, विच मीन्स बैठक। पोस्चर, द वे यू आर सिटिंग इज नोन एज आसन। तो यहां हम दो आसनों को डिस्कस करेंगे। नमस्ते, मैं हूं आयशा, एक प्रोफेशनल मेडिटेशन फैसिलिटेटर। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जब हम मेडिटेशन के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि मेडिटेशन करना कहाँ है। तो चलिए इसी बात से शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अपने घर में कोई भी कंफर्टेबल, क्वाइट, कोजी सी जगह ढूंढ लीजिए। अब यहां पे आपको लगाना है अपना आसन, मतलब सीट। अब इस जगह को साफ सुथरा कर लीजिए। ध्यान रहे आपको रोज यहां पर ही बैठना है। तो एक ऐसी जगह अपना आसन रखिए जहां आपको पता है यू वोंट बी डिस्टर्ब्ड। एक ऐसी जगह जहां आप रोज बैठ सकते हैं। ध्यान रहे आपने एक बार आसन लगा दिया तो उसे बार बार वहां से हिलाना नहीं है, क्योंकि जहां आपका आसन होता है वहीं आपकी एनर्जी भी स्टोर होती है, मेडिटेटिव एनर्जी। विच मीन्स जब भी आप इस जगह की सफाई करना चाहें तो आप खुद ही करें। आसन को हटाएं, खुद ही वहां पे साफ सफाई करें और वापस आसन को लगा दें। किसी और को वहां बैठना या उस एरिया को साफ करना अलाउ ना करें। अब बात करते हैं कि ये आसन कैसी जगह पे होना चाहिए। एक साफ सुथरी जगह, वेयर यू वोंट बी डिस्टर्ब। वहां पे मच्छर, मक्खी, कोई भी इंसेक्ट्स नहीं होना चाहिए जो आपके डिस्ट्रैक्शन का कारण बने। और ये आसन कंफर्टेबल हो। मेडिटेशन में बहुत ज्यादा जरूरी है कंफर्ट, क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल नहीं होंगे तो आपका ध्यान लगेगा नहीं। तो in preparation for meditation, the first thing you have to keep in mind is आसन। वो ही आपकी मेडिटेशन की बेस बनाता है। जितनी मजबूत बेस होगी उतना मजबूत मेडिटेशन होगा। और आसन ही कहलाता है फाउंडेशन ऑफ मेडिटेशन। आसन कैसे बनाया जाए? वैसे तो आपको ऑनलाइन या फिर मार्केट में भी मेडिटेशन सीट्स मिलती हैं। अगर आप चाहें तो आप उनको परचेज कर सकते हैं। नहीं तो एक बड़ा पिलो आप ले सकते हैं, जिसके ऊपर पहले आप जमीन पे एक बड़ा पिलो रख दीजिए। ओके, 2 से 3 इंचेस आपकी हाइट जमीन से नहीं होनी चाहिए। 2-3 इंचेस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, विच मीन्स अ थिक पिलो विल डू। और फिर आप अगर न्यू मेडिटेटर हैं तो आप प्रॉप्स यूज कर सकते हैं, छोटे छोटे कुशन्स टू कीप अंडर योर नीज, टू कीप अंडर योर एंकल्स। जहां पे भी आपको लगता है कि डिस्कम्फर्ट हो सकती है, उन जगहों पे आप छोटे छोटे पिलोज या कुशन्स और फोल्डेड ब्लैंकेट्स का यूज कर सकते हैं टू मेक योर आसन कंफर्टेबल। ध्यान रहे ये पिलोज या फिर फोल्डेड ब्लैंकेट आपकी सिटिंग आसन, आपकी मेडिटेशन सीट का हिस्सा है। तो इन प्रॉप्स को भी वहां से रिमूव नहीं कीजिए। जब आप मेडिटेशन करने बैठें, मेक श्योर यू वोंट बी डिस्टर्ब्ड। सो टर्न ऑफ योर मोबाइल फोन्स और कीप देम ऑन साइलेंट एंड नॉट ऑन वाइब्रेशन। मेक श्योर कोई आपका डोर नॉक ना करे। अपनी फैमिली को आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि सो एंड सो टाइम तक मैं बिजी हूं विथ माई मेडिटेशन, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी। जो भी आपकी टू डू लिस्ट है उसको आप खत्म करके ही मेडिटेशन के लिए बैठिए। ऐसा ना हो कि आप मेडिटेशन के लिए बैठे और फिर आपको ध्यान आ जाए कि अरे मुझे तो ये करना था, वो काम मेरा अधूरा रह गया, ये अपॉइंटमेंट था। तो आप सारे अपने पेंडिंग टास्क्स को कंप्लीट करके ही मेडिटेशन आसन पे बैठिए। जिस जगह आपने ये मेडिटेशन आसन रखा है, ये जगह स्लाइटली फ्रेग्रेंट हो सकती है। ज्यादा खुशबू ना डालें, क्योंकि फिर वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, आपकी सांसों में आएगी और आपका ध्यान भटकेगा। लाइट फ्रेग्रेंस इज फाइन।
and make sure that lights are dim. आप 0 वाट का बल्ब यूज कर सकते हैं या कोई दिया जला सकते हैं, कैंडल लाइट में कर सकते हैं या कोई छोटा सा लैम्प. मेक श्योर लाइट्स आर नॉट टू ब्राइट वाइल यू आर सिटिंग फॉर मेडिटेशन. जहाँ पे आपने ये आसन रखा है, मेक श्योर वो जगह ज़्यादा नॉइसी ना हो, कम से कम वहाँ पे नॉइस हो, कम से कम डिस्ट्रैक्शंस हो, टेम्परेचर वहाँ का अनुकूल हो, ना ज़्यादा सर्दी हो ना ज़्यादा गर्मी हो. मेडिटेशन आसन पे बैठने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपके कपड़े लूज एंड कंफर्टेबल हों, कहीं पे भी आपको खिंचाव या तनाव महसूस नहीं हो रहा हो. यहाँ पे जो टाइट बटन्स होती हैं इनको आप लूज कर सकते हैं, जो बेल्ट्स हैं या सस्पेंडर्स हैं उनको आप रिमूव कर सकते हैं. कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी बॉडी में या माइंड में टेंशन क्रिएट करे उसको आप उतार दीजिए. लाइक अगर आप आई ग्लासेस पहनते हैं तो आई ग्लासेस उतार के मेडिटेशन करने बैठिए. ऐसी कोई भी चीज़ लाइक हेयर बैंड्स, ईयर रिंग्स which are not comfortable, bangles or whatever makes noise or whatever is not comfortable is not meant to stay for this duration of time. हम लूज कंफर्टेबल क्लोथिंग के साथ एक सूटेबल माहौल में अपने मेडिटेटिव आसन पे बैठ गए. नाउ बैठना कैसे है, ये है फाउंडेशन ऑफ मेडिटेशन. ये हम प्रिपरेशन कर रहे हैं टू फैसिलिटेट द मेडिटेशन, राइट. तो हमारी प्रिपरेशन का पहला मोटिव ये होना चाहिए कि हमें मेडिटेशन में किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट का सामना ना करना पड़े. उसके लिए मेडिटेशन पोस्चर हमारा बहुत ही कंफर्टेबल और इजी होना चाहिए, जिसमें हम लॉन्ग आवर्स, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए बैठ सकते हों. बहुत सारे मेडिटेशन पोस्चर्स अवेलेबल हैं. आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सा मेडिटेशन पोस्चर सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है. लेकिन ध्यान रहे, जिस मेडिटेशन पोस्चर में आप बैठना चाहते हैं उसी का निरंतर अभ्यास करें, विच मीन्स कि सालों साल डेली आप उसी मेडिटेशन पोस्चर में बैठें. ना कि आज मैं पद्मासन में बैठ गई, कल मैं स्वास्तिक आसन में बैठ गई, परसों मैं सिद्धासन में बैठ गई. ऐसा नहीं. जो भी एक मेडिटेशन आसन आप चूज करिए और उसी पे आपको रोज बैठना है. वही आसन लेके निरंतर अभ्यास उसी का करना है, तभी आपका वो आसन मजबूत होता जाएगा. एक बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी ये है कि अगर आप रोज उसी जगह बैठ के, उसी समय बैठ के, उसी ड्यूरेशन के लिए बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो आपकी मेडिटेशन प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती चली जाती है. ड्यू टू लॉ ऑफ एसोसिएशन, व्हेनेवर यू सिट इन मेडिटेशन आसन, आपका दिमाग ऑलरेडी मेडिटेशन स्टेट में जाना शुरू कर देता है. जैसे कि आपने तैयारी करी सोने की, राइट. आपने अपना बिस्तर बिछाया. आप सोने की सिर्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपको सोना किसी ने नहीं सिखाया. आप एक माहौल बनाते हैं कि मैं ये करूं तो उसमें मेरी नींद लग जाएगी. जैसे कि आपने अपना बिस्तर बिछाया, ओके, आपने मॉस्किटो रेपेलेंट लगाया, आपने अपना नाइट वेयर पहना, आप बिस्तर पे लेट गए, आपने कंफर्टेबल बेडिंग यूज करी, लिनन, कंफर्टर, व्हाटएवर, कंफर्टेबल पिलो रखा, एक फ्रेग्रेंट लिनन का यूज किया, फ्रेश एंड क्लीन. आपने लाइट बंद कर दी, आपने अपनी आंखों को बंद कर लिया. धीरे 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 आपकी नींद लग ही जाएगी, राइट. आपने नींद लगाने के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रिपरेशन करी. सेम वे आपको मेडिटेशन करना कोई नहीं सिखा सकता. ये आपकी एक नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड है. जब एक माहौल आप बनाते हैं, हर चीज़ कंफर्टेबल और कोजी करते हैं अपने मेडिटेशन के लिए, तो आपका ध्यान लग ही जाता है. और ये ध्यान और भी आसानी से लग जाता है जब आप अपने मेडिटेटिव आसन पे रोज उसी जगह पर बैठ के मेडिटेशन करते हैं. जैसे ही आके आप वहाँ बैठते हैं, आपका ध्यान लग जाता है, बिकॉज आपका माइंड एसोसिएटेड है कि मुझे इस आसन पे जब मैं बैठूंगा तो मुझे निर्विचार होना है. जैसे कि आप बेड पे जाके आपकी नींद लग जाती है, क्योंकि आपके दिमाग को पता है कि आपका बेड सोने के लिए है. आपको डाइनिंग टेबल पे बैठ के भूख लगने लगती है, खाने की इच्छा होती है, क्योंकि दिमाग को पता है कि डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना मिलता है. सेम वेज अपने माइंड को ये बताइए कि मेडिटेशन आसन
आपका ध्यान लगाने की जगह है। और इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखिए कि अपने मेडिटेटिव आसन पर बैठकर आप कुछ और ना करें, विच मीन्स डोंट यूज योर मोबाइल, don't do any other activity, don't let anybody else sit on your meditation asan, because as I said कि आपका meditation आसन जो है, जो आपकी सीट है, वो आपकी एनर्जी को स्टोर करता है। तो आप किसी से एनर्जी एक्सचेंज नहीं करना चाहते, ये एनर्जी आपने बहुत मेहनत करके क्रिएट करी है और ये आपकी एनर्जी है, आपको किसी और से उसको मिक्स नहीं करवाना है। इसलिए आप कुछ इन बातों का ध्यान बिल्कुल रखिए अपने मेडिटेशन सिटिंग आसन के लिए। नाउ लेट्स कम टू द पोस्चर, मेडिटेटिव पोस्चर। आप किसी भी मेडिटेशन आसन को ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप इन आसनों को देखिए तो आप ये पाएंगे कि हर आसन में पैरों की पोजीशन अलग अलग है, लेकिन जो एक बात कॉमन है वो है कि स्पाइन, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, वो सीधी है। सो whenever you sit in a meditative posture, make sure your head, neck and spine are in one straight line. ठीक है, तो आपको ना आगे की तरफ झुकना है और ना ही ज्यादा पीछे की तरफ झुकना है, आपको सीधे बैठना है। एंड मेक श्योर आपकी लोअर बैक पे एक लंबर कर्व बन रहा होगा। जब तक ये कर्व बना होता है, जब तक आपको पता रहता है कि मेरा मेडिटेटिव आसन सही है, मेरा पोस्चर सही है। जैसे ही हमारी बैक स्लाउच होती है, ये कर्व चला जाता है। तो जब भी आप मेडिटेशन में बैठे हों और आपको ये महसूस हो कि वो कर्व नहीं बन रहा है, तो यू नो दैट जेंटली यू हैव टू स्ट्रेच योर बैक। दूसरा पॉइंट जो आता है कि अपने जोड़ों को, हर जॉइंट को बैंड रखना है। ये जो जॉइंट्स हैं, ये बैंड होने के लिए प्रकृति ने बनाए हैं। तो आप अपनी एल्बोज को ऐसा करके बिल्कुल भी नहीं बैठिए, क्योंकि अगर आप ऐसे बैठेंगे तो आपको थोड़ी ही देर में डिस्कम्फर्ट एंड पेन फील होने लगेगा। मेक श्योर योर एल्बोज आर बेंट, shoulders are balanced and loose. Make sure that your chin is parallel to the ground. देख रहे हैं आप, चिन को ग्राउंड के पैरेलल होना चाहिए। अपनी मुंडी को ऐसे मत कीजिए, ना ही अपने सिर को ऐसे डक कीजिए। Make sure your head is kept straight, chin kept parallel to the ground. Now make sure you have a broad triangular base. जितना आप अपने नीज को एक दूसरे से दूर करेंगे, उतना आपकी बेस ब्रॉडर होगी। जैसे कि पेड़ का जो जड़ होती है, वो जितनी ब्रॉड होती है, उतना ही पेड़ बड़ा और मजबूत होता है। तो अपनी जड़ को, अपनी बेस को ब्रॉड रखिए। ब्रॉड ट्रायंगुलर बेस शुड बी फॉर्म्ड एंड ऑलवेज कीप अ सॉफ्ट स्माइल ऑन योर फेस थ्रू आउट द प्रैक्टिस। अब बात आती है इस बैठक में उंगलियों का क्या करें, हाथों को कैसे रखें। मेक श्योर दैट योर बोथ हैंड्स आर सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ योर नीज। आराम से सुखपूर्वक अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रख लीजिए। यू कैन अडॉप्ट एनी मुद्रा। आप चाहें तो ज्ञान मुद्रा ले सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है मेडिटेशन में ज्ञान मुद्रा का। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। मेडिटेशन की मुद्राज स्पेसिफिक हैं, क्योंकि जैसे ही ध्यान लगता है तो मुद्रा टूट जाती है। तो हम ऐसी मुद्रा लेने की कोशिश करेंगे जो ध्यान लगने पे टूटे नहीं। अगर आपकी मेडिटेशन की ड्यूरेशन कम है, आप छोटा मेडिटेशन प्लान कर रहे हैं, तो आप ज्ञान मुद्रा ले सकते हैं। अगर आप लंबा मेडिटेशन प्लान कर रहे हैं तो आप ध्यान मुद्रा लीजिए। इस तरीके से आपका ये बीच में से अनलॉक नहीं होगी। इंडेक्स फिंगर्स की टिप्स को दोनों थम्स के बेस पे लगाइए और अपने हाथों को उल्टा रख लीजिए, उल्टा। ये भी लॉक टूटता नहीं है। आप मेडिटेशन के लिए आदि मुद्रा भी ले सकते हैं। ये भी एक अच्छा लॉक है जो ध्यान लगने पे खुलेगा नहीं। ये हुई कुछ बेसिक बातें आपके आसन को इजी एंड कंफर्टेबल बनाने के लिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ और करने से आपका आसन, आपका मेडिटेशन प्रैक्टिस इजी हो सकती है, तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू ऐड इट इन योर मेडिटेशन प्रैक्टिस।
मेडिटेशन आसन में बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी पीठ को सीधा रखें, विच ऑलरेडी मीन्स कि आपको बैक सपोर्ट नहीं लेना है। बैक सपोर्ट आपको नहीं लेना है और पीठ सीधी रखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी एनर्जी का फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, जिसको कुंडलिनी अवेकनिंग कहते हैं। जब हमारी मूलाधार चक्र, रूट चक्र की एनर्जी ऊपर की ओर अपने 7 प्राइमरी चक्रास से ट्रेवल करना शुरू करती है और हमारी स्पाइन अगर मुड़ी हुई है या कोई भी उसमें बैंड आया हुआ है तो एनर्जी ऑब्स्ट्रक्ट होती है। दिस इज द मेन रीजन वाई वी आर ऑलवेज आस्किंग यू टू कीप योर स्पाइन स्ट्रेट एंड posture कंफर्टेबल। आप जितने इजी और कंफर्टेबल फील करेंगे उतना ही एनर्जी का फ्लो ज़्यादा होगा और आप अपनी पीठ पे अगर सपोर्ट लेंगे, टिक के बैठेंगे या किसी भी तरह का बैंड आएगा तो आपके 7 प्राइमरी चक्रास में से एनर्जी उतने आराम से फ्लो नहीं कर पाएगी। मेडिटेशन आसन को हमेशा ज़मीन पर ही रखना चाहिए क्योंकि उससे ग्राउंडिंग होती है। Meditation is a grounding activity and make sure that your meditation asana is kept on the floor. However, if you have any pains or discomfort or any medical reason for which you cannot sit on ground, feel free to take Maitri Asana on a chair. But again, make sure that your spine is erect and you are not taking the back support of the chair. अगर आपको किसी भी प्रकार की पीड़ा है, दर्द है या किसी भी मेडिकल रीजन से आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो आप कुर्सी पर बैठ के मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आपकी पीठ सीधी हो। पीठ पे आपने कोई भी सपोर्ट नहीं लिया है। बैक सपोर्ट लेने से हमेशा ही परहेज कीजिए। और जब आप मैत्री आसन में बैठे हैं, मेक श्योर कि आप नंगे पांव रहें। आप चप्पल डालकर मेडिटेशन ना करें, because remember you are pulling energy from the ground, from mother earth. So ये मूलाधार की एनर्जी हम ऊपर सहस्रारा तक फ्लो करवाते हैं, which means कि आपको एनर्जी अर्थ से पुल करना है। इसलिए आप चप्पल बिल्कुल भी मत पहनिए मेडिटेशन के टाइम पे, क्योंकि वो एक इंसुलेशन का काम करती है। इफ यू फील एनी डिस्कम्फर्ट और पेन while practicing meditation, try not to move for as long as possible. If you decide to move, be very mindful of the movement. पूरा ध्यान अपना उस मूवमेंट पे रखते हुए ही आप मूव करें। जैसे आपके पैर सुन्न हो गए हैं या आपको पैरों में दर्द हो रहा है तो अपनी आंखें बंद ही रखते हुए पूरा ध्यान अपने पैरों पर लाइए और धीरे 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 पूरा ध्यान पैरों पे रखते हुए पैरों को खोल लीजिए। नाउ दिस नीड्स टू बी डन ओनली व्हेन रिक्वायर्ड। ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि आप मूव ना हो, क्योंकि जब आपकी बॉडी मूव होती है तो उसके साथ आपका माइंड भी मूव हो जाता है और आपकी समता भंग हो जाती है। आई कंडक्ट डेली ऑनलाइन मेडिटेशन क्लासेस। You can WhatsApp me on the number displayed on the screen to book your slot. We conduct meditation in English and Hindi languages. If you have got some relevant information about asana from this video, please like, share and subscribe. If you have any questions, please reach me out on my social media handles. I have given links in my description box. Or you can email me or WhatsApp me. कुछ गाइडेड मेडिटेशंस के लिंक्स मैंने आई बटन पे डाले हैं। एंजॉय देम। नमस्ते।